हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हियर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ क्वेश्चंस की जो 2021 में पूछे गए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट से है, तो आप ये वीडियो देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसके आगे वाले क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 इज विद रेफरेंस टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव इट बाय लोअरिंग ब्रेक इवन पॉइंट थ्रू रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और बाय अडॉप्टिंग अ बेटर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 और नॉट 2। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपका ऑप्शन है सी जो कि करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72 विद रेफरेंस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट शोज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इट रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इम्प्रूव द रेशियो। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ वारंट, परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर कैश और पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट ये मैच करना है इसमें आपको। तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा किससे मैच होगा। फाइनेंशियल लीवरेज रिस्क से रिलेट करता, क्विक रेशियो आपका लिक्विडिटी से रिलेट करता है, स्टॉक टर्नओवर आपका एफिशिएंसी से रिलेट करता है और मार्जिन ऑफ सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेट करता है। तो उस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन बन रहा है ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इन सभी के बारे में अगर आप 1 by 1 पढ़कर थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे तो आपको दो ऑप्शन भी अगर पता है तो आप राइट ऑप्शन पर टिक कर पाएंगे। ओके, तो बहुत ज़रूरी है इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लें, पढ़ते चलें, नोट डाउन कर लें इनके बारे में, इनके फॉर्मूलाज और ये किससे रिलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। AR curve is horizontal straight line parallel to x axis. MR curve is equal to AR curve. MR curve is higher than AR curve और MR curve depends upon the elasticity of AR curve। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, MR curve depends upon the elasticity of AR curve। So option D is right here। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द फर्म्स लोवेस्ट कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर लॉन्ग रन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स when the marginal cost curve is less than average cost curve, when the AC curve is less than MC curve, when the AC curve is equal to MC curve और when the MC curve is greater than AC curve। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, when the marginal cost curve is less than average cost curve। ओके, तो ये हो गए 80 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 द बिहेवियर ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज जॉइंटली डिटरमाइंड बाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, total fixed cost and average variable cost, average fixed cost and total variable cost और total fixed cost and total variable cost। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, average fixed cost and average variable cost। क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ फर्म इम्पोर्टिंग गुड्स। इफ होम करेंसी वीकेंस द फर्म इंकर्स अ लॉस, इफ होम करेंसी स्ट्रेंथेंस द फर्म इंकर्स अ लॉस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा 1 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ़ होम करेंसी वीकेंस द फर्म इंकर्स अ लॉस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
Question number 83. If the sales and PB ratio of a firm is 1000 and 80% respectively and the amount of interest paid is rupees 400, then operating leverage of the firm is. तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बताना है क्या होगा. तो जब आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आएगा 2. ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट. इसके अलावा पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, इन सभी के फॉर्मूलाज आपको नोट डाउन कर लेने हैं और इन सबको एवरीडे आपको याद करने हैं, क्योंकि आप जब इन्हें याद करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इन सभी के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेने हैं. So next question is, which of the following issue is the costliest source of finance? Issue of debenture at par, issue of debenture at discount, issue of debenture at premium और issue of debenture at discount and redeem at premium. यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, issue of debenture at discount and redeem at premium. If the cost of equity share and cost of debt is 20% and 12% respectively and the debt equity ratio is 0.6, then what would be the weighted average cost of capital? Weighted average cost of capital आपको यहाँ पे बतानी है. तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 18.4%. ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है. Now question number 86. Techniques of capital budgeting is applied to evaluate investment in financial assets, investment in fixed assets, investment in current assets और investment in wasting assets. यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, investment in fixed assets. Question number 87. Which of the following is correct in regards to hedging? It minimizes the risk through option. It minimizes the risk through future. It minimizes the risk through option and future. It is a short straddle type of strategy. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, it minimizes the risk through option and future. Now question number 88. With reference to capital assets pricing model, which of the following is correct? It is one factor model, it is two factor model, it is multi-factors model या फिर it does not follow a normal distribution. और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है A, it is one factor model. Now question number 89. Spearman's rank correlation explores a relationship between two ordinal data, two interval data, two ratio data और two nominal data. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है A, two ordinal data. Question number 90. Which of the following is related to positive association of attributes? Health and hygiene, honesty and boldness, vaccination and occurrence of disease या फिर health and honesty. यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, हेल्थ एंड हाइजीन. क्वेश्चन नंबर 91. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट. तो यहाँ पर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट होगा. ओके. द फोर्थ मूवमेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज m प्लस एम, एम प्लस 3m स्क्वायर, एम प्लस 2m स्क्वायर या फिर 3m प्लस 1. यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, m प्लस 3m स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 93. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज वैलिड व्हेन सैम्पल साइज इज लार्ज, स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल या फिर नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा बी, स्मॉल. गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाई टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा डी, काई स्क्वायर टेस्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा कोटा सैम्पलिंग. ये नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड है. इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड होगा और कौन सा प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड होगा. जब आपको इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप अज्यूम्स एज लीडर्स आर मेड रादर देन बॉर्न? तो यहाँ पर ये जो लीडरशिप की जो एक स्टेटमेंट है ये किस थ्योरी में दी गई है? ये बिहेवियरल थ्योरीज की एक स्टेटमेंट है. ओके. जहाँ पर कहा गया कि लीडर जो है वो बनाए जाते हैं ना कि वो जन्म लेते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 97. थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्स हाउ मैनेजर्स कैन फैसिलिटेट एम्प्लॉयज़ लर्निंग, कस्टमर लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, एम्प्लॉयज़ लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर पर्सनैलिटीज शेप
आवर करेक्टर, आवर बिहेवियर, आवर वैल्यू और आवर नेचर। तो यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी जो है वो हमारे बिहेवियर को शेप करती है, उसमें कुछ चेंजेस लाती है। Who coined the word postcop to indicate the functions of management? हेनरी फ्योल, लूथर कुलिक, अर्नेस्ट टेल या फिर F.W. टेलर। तो पोस्टकॉप जो है वो स्टेटमेंट आपका किसने दिया है? लूथर कुलिक ने। ठीक है, और इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसका क्या मतलब होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसका ये पूरा फुल फॉर्म है आपका। नेक्स्ट है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मेथड फॉर इवेलुएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, मैनेजर परफॉर्मेंस, ओनर परफॉर्मेंस और कस्टमर परफॉर्मेंस। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मेथड फॉर इवेलुएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का एक बेस्ट मेथड है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे जो आपकी UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके एक नोट्स बनाकर उनको शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे खुद को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और लोगों को भी शेयर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मन लगा कर पढ़िए। आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। बस आज के लिए इतना ही।